श्री श्री कार्तिक मास महात्म्यम 28वां अध्याय। पतित पावनी गंगा की महिमा। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे भगवान, अब आप हमें भगवान के श्री चरणों से उत्पन्न गंगा की महिमा बतलाएं। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक बार रजु पृथु ने देव ऋषि नारद से यही प्रश्न पूछा था। जो उन्होंने बताया था, अब मैं वही तुम्हें बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। हे सूत जी बोले कि अब मैं तुम्हें गंगा जल की महिमा बताता हूँ। भागीरथ के कुल में सूरदास नामक राजा का मित्रसह नामक एक पुत्र था, जो गुरु वशिष्ठ के शाप के कारण राक्षस हो गया था। परंतु गंगा जल के प्रभाव से वे भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपया कर पहले यह बताए कि मित्रसह राक्षस कैसे बना। ऋषियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक समय धर्मशील नाम का राजा मित्रसह अपने कुछ साथियों के साथ शिकार खेलने वन में गया। वहां उसने अनेक मृग आदि का शिकार किया। फिर थकान होने पर नदी के तट पर आ गया। रात भर वह नदी के तट पर ही रहा और प्रातःकाल होने पर पुनः शिकार की खोज में चल दिया। कुछ दूर जाने पर एक कंदरा में बाघ व बाघिन मैथुन कर रहे थे। उनको सहवास करता देख बिना सोचे समझे तत्काल धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ दिया। बाण बाघिन को लगा और उसके तत्काल ही प्राण निकल गए। यह देखकर बाघ क्रोधित हो उठा और राक्षस का रूप धारण करके बोला कि हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है। मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। ऐसा कहकर राक्षस बड़े दुखी मन से वहां से चला गया। कुछ वर्ष के बाद राजा मित्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें अनेक ऋषि मुनि आमंत्रित किए गए। गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को हावी देकर यज्ञ समाप्त किया। उसके बाद स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। वशिष्ठ जी के मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी स्त्री बाघिन को राजा ने वन में मारा था, बदले की भावना से यज्ञ स्थल पर आ पहुंचा। अपना बदला लेने के लिए उसने गुरु वशिष्ठ का रूप धारण कर लिया। राजा मित्रसेन से कहा कि हे राजन, आज हम मानव मांस खाएंगे। हमारे भोजन में मानव मांस भी हो न। यह कहकर वे चल दिए। राजा को गुरु वशिष्ठ की आज्ञा सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु बोले कुछ नहीं और रसोइयों को बुलाकर बोला कि आज मानववास बनाया जाए। इधर राक्षस ने रसोइये को अपनी माया से वहां से हटाकर उसका रूप धारण कर मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। जब गुरु वशिष्ठ स्नान कर वापस आए तो राजा ने स्वर्ण थाल में सजा मांस मिश्रित भोजन उनके सामने रख दिया। गुरु वशिष्ठ ने अपनी ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि भोजन में मानव मांस है। हे राजन, तुमने हमें मानव मांस राक्षस के खाने योग्य भोजन दिया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का शाप सुनकर राजा आश्चर्यचकित होकर कहा कि हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही तो ऐसा भोजन बनवाया गया है, फिर इतना क्रोध क्यों। राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ चौंक पड़े और उन्होंने तुरंत ध्यान लगा वास्तु स्थिति का पता लगाया। शीघ्र ही उन्होंने राजा को वास्तविकता बताई। तब राजा भी क्रोध में आ गया और अंजलि में जल भरकर बोला कि आपने मुझे निरपराध को शाप दिया है, अतः मैं भी आपको शाप दूंगा। तब रानी दमयंती वहां आई और बोली, यह क्या करते हो? आप क्षत्रिय हो, आपका गुरु पर रोष करना उचित नहीं। ऐसा करने वाला वन में जाकर ब्रह्म राक्षस बनता है। इसलिए अपने क्रोध को त्याग करो और जो आपके भाग्य में बदा है उसे भोगो। रानी की ऐसी बात सुनकर राजा ने क्रोध को त्याग दिया और विचार करने लगा कि अब क्या किया जाए। फिर अंजलि में शाप देने के लिए जल को उसने अपने पैरों पर डाल दिया। जो ही उसने अपने पैरों पर जल डाला तो उसके पैर काले पड़ गए, जिसके कारण उसका नाम कमलाशपाद पड़ गया। इस नाम से वह राक्षस के रूप में विख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बार बार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा।
तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि यह पाप अनजाने में हुआ है। इस कारण मेरे शाप का प्रभाव भी 12 वर्ष तक रहेगा, जिसके बाद तुम अपने वास्तविक रूप को प्राप्त होगे और अनेक वर्षों तक राजसुख भोग करने के पश्चात गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे तथा भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में विष्णुलोक का सुख भोगोगे। ऐसा आशीर्वाद देकर गुरु वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। राजा राक्षसी देह धारण कर निर्जन वन में भटकने लगा। कई वर्षों तक कष्ट भोगता हुआ एक दिन वह राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया और वहीं रहने लगा। वहीं पर मांस भक्षण करता और जहां तहां विचरते हुए एक दिन उसने मुनि को अपनी पत्नी के साथ रमण करते हुए देखा। राक्षस भूख से व्याकुल था, अतः उसने भूखे सिंह की भांति झपट कर मुनि को पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा, वह रूपधारी राजा से विनय पूर्ण करने लगी कि हे राजन, आप वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न हुए मित्रसह हैं। मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है, अतः बिना पति के मैं इस वन में उसका निर्वाह किस प्रकार करूंगी। इसलिए आप इन्हें प्राण दान दीजिए। प्राण दान से बढ़कर इस संसार में कोई और दान नहीं। लेकिन राक्षस पर उसकी कोई बातों का प्रभाव ना हुआ। जिस प्रकार मर्ग के बच्चे को सिंह पकड़कर खा जाता है। तब मुनि की स्त्री बहुत दुखी हुई और उसने शाप देते हुए कहा कि तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, इसलिए जब भी तुम मैथुन करोगे तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी और तुम पुनः राक्षस की योनि प्राप्त करोगे। इस प्रकार एक साथ 2 शाप सुनकर राक्षस कल्माशपाद भी क्रोधित हो उठा और उसने बोला कि तुमने मेरे एक अपराध के लिए मुझे 2 शाप दिए हैं, इसलिए तुम भी पिशाचनी बन जाओ। इतना कहते ही वह स्त्री भी पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उस वन में भटकने लगी। सूत जी बोले कि ऋषियों, इस प्रकार पिशाचनी और राक्षस घूमते नर्मदा नदी के तट पर आए। वहां वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे, जिस पर एक गुरु की निंदा करने वाला ब्रह्म राक्षस रहता था। उन्हें देखकर बोला कि तुम कौन हो और किस कारण से इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राक्षस बने राजा मित्रसेन ने उसे अपना और पिशाचनी के बारे में बताते हुए कहा, अब आप अपने विषय में बताएं। यह सुनकर ब्रह्म राक्षस बोला कि हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम के एक ब्राह्मण था। मैंने एक दिन अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान जानकर अभिमानवश अपने गुरु का अपमान कर दिया। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेक ब्राह्मणों का वध किया है। गुरु का अपमान करने से प्राणी को निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। यह बात मैंने भली भांति जान ली है। हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं और भूख प्यास से पीड़ित भी रहते हैं, परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु की महिमा का वर्णन करने से कल्याण होता है। इसीलिए मैं वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर हैं और शास्त्र में इस संबंध में कहा गया है कि वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्मशास्त्र एवं पुराणों का व्याख्याकार तथा उपदेशक यह विशेष गुरु माने गए हैं। इसमें से सब मुख वह है जो देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बताए या कोई गुप्त मंत्र का उपदेश दे। हे मित्र, मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रदाता सभी पुराण गौतम मुनि से ये सुने हैं। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इस प्रकार अपनी कथा का वर्णन करते हुए ब्रह्म राक्षस ने कमलाशपाद से कहा कि एक समय मैं भगवान शिव का पूजन कर रहा था और उसी समय महर्षि गौतम वहां आ पहुंचे। मैं पूजा में ही लगा रहा। मैंने अभिमानवश खड़े होकर उन्हें प्रणाम भी नहीं किया। तब शिवजी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। इतनी कथा सुनाने के बाद सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने तथा सुनने से उन तीनों के पाप नष्ट हो गए। तभी कुछ दूरी पर वहां गर्ग मुनि को आते हुए देखा।
तो पिशाचिनी तथा दोनों राक्षसों ने दूर से ही कहने लगे कि हे महात्मन, आपको नमस्कार है। आप हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले, परंतु महादेव जी का स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। यह सुनकर गर्ग मुनि ने अपने कमंडल से तुलसी युक्त गंगा जल लेकर उन पर छिड़का। हे ऋषिगणों, जल का स्पर्श होते ही वह तीनों राक्षस योनियों से मुक्त हो गए और देव रूप हो गए। ब्रह्मा जी एवं ब्राह्मणी एवं सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले। उन दोनों को बैकुंठ गमन के उपरांत शाप मुक्त होकर राजा मित्रसह सोच में पड़ गया। उसे इस प्रकार सोच में देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी ने उन्हें इस प्रकार कहा कि हे राजन, तुम भी किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। सरस्वती जी के ऐसे वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। उसकी सभी शंकाएं दूर हो गई। तत्पश्चात उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम किया तथा गंगा जी की स्तुति की। फिर भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी की ओर चल दिया। काशी में वह 6 माह रहा और नित्य प्रति गंगा जी में स्नान कर वह विश्वनाथ भगवान का गुणगान करते हुए आनंद को प्राप्त करता रहा। तत्पश्चात प्रसन्नतापूर्वक वह अपने राज्य में आया। तब गुरु वशिष्ठ ने उनका राज्य अभिषेक कर उन्हें पुनः राजा बना दिया। उसके बाद अनेक वर्षों तक राज सुख भोगने के बाद मित्रसह अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। कथा की समाप्ति करते हुए सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान का गुणगान एवं काशी में प्रवास करने वाले मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा जी में स्नान करने से तो ऐसे कोटि कोटि जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो गंगा जी में स्नान करने से तो कोटि कोटि के जन्म के पाप गंगा जी में स्नान करने से तो कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन